सावन के पहले दिन गोरखपुर में शिव के जयकारे गूंजे और एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया जब खुद सीएम योगी ने रुद्राभिषेक कर भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। जैसे ही गोरखनाथ मंदिर में योगी ने विधि विधान से जल, दूध, बेलपत्र, कमल पुष्प और ऋतु फलों के रस से भगवान शिव का अभिषेक किया, पूरा वातावरण हर हर महादेव के स्वर से गूंज उठा। बता दें, गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में मंत्रोच्चार की गूंज और अग्निकुंड से उठती आहुतियों की सुगंध ने सावन को शिवमय कर दिया। योगी की पूजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कांवड़ यात्रा में इस बार भक्ति के साथ देशभक्ति का भी अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। हजारों शिव भक्तों की भीड़ के बीच एक विशेष कांवड़ चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर थीम पर तैयार किया गया है। यह कांवड़ मिसाइल के आकार में बनाई गई है और उस पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। इसकी खास बात यह है कि इसे हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इस अनोखी कांवड़ को देखकर कोई श्रद्धा और गर्व से भर उठता है। छांगुर बाबा को लेकर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच जांच में पता चला है कि पिछले 3 सालों में उसे करीब 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है, जिसमें से 200 करोड़ की पुष्टि हो चुकी है। ये पैसे दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से नेपाल के 100 बैंक खातों में भेजे गए और वहां से भारत आए। नेपाल में रुपया निकालकर उत्तर प्रदेश और बिहार के मनी एक्सचेंजर के जरिए भारतीय मुद्रा में बदला गया। रिपोर्ट्स की माने तो सबसे ज्यादा खर्च अयोध्या जिले में किया गया है, जहां धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रोपवे प्रोजेक्ट और सावन की तैयारियों को लेकर योगी मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने तर्ज कसते हुए कहा, रोपवे नहीं, ये प्रोजेक्ट जनता को गुमराह करने वाला है। अजय राय ने कहा कि काशी को मेट्रो की जरूरत थी, लेकिन रोपवे थोप दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, युवाओं को ठगा जा रहा है। बनारस के अंदर बनारस का विनाश किया जा रहा है। बनारस को रोपवे की जरूरत नहीं है। बनारस को जो जरूरत थी मेट्रो की, क्योंकि आप एयरपोर्ट से लेकर बीएचयू तक शहर के बाहर मेट्रो बनाइए, वो मेट्रो न बनाकर आप बनारस की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। सालों से रोपवे बन रहा है। अगली खबर अमरोहा से है, जहां कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डीएम निधि गुप्ता वत्स के निर्देश पर नगर पालिका के ईओ डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने पुलिस बल के साथ मिलकर बिजनौर मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान में सड़क किनारे लगे अस्थायी ठेले, दुकानें और कब्जे हटवाए गए, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से जो है सावन मास स्टार्ट होता है, जो हरिद्वार से हमारे श्रद्धालु कांवड़ लेके आते हैं, उनके लिए जो मार्ग जो है वो यही अमरोहा होते हुए, संभल चौराहा होते हुए अपने गंतव्य पर जाते हैं। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए, चूँकि ये रोड बहुत कंजेस्टेड है और बहुत सारे ऐसे अस्थायी अतिक्रमण था जिनके कारण हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको दिक्कत हो रही थी, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये अभियान चलाया गया है। पुलिस के सहयोग से ये अभियान हमारा चल रहा है और पूरे सावन हम सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पे सड़क पे कोई अतिक्रमण ना हो, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कांवड़ मार्ग पर कोई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाह थाना क्षेत्र के तीर्थ धाम बटेश्वर में एक महिला संदिग्ध अवस्था में मिली। महिला की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है। ग्रामीणों को तब शक हुआ जब देखा कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया और जांच के बाद भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो हमीरपुर से आई है, जहां जिले के सुमेरपुर कस्बे में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक जूते चप्पलों की मरम्मत का काम करता था। गुरुवार को उसका शव संदिग्ध हालत में मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस, सीओ सदर, एएसपी और फील्ड यूनिट मौके पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की पूरी सच्चाई जल्द सामने आएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जनपद में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना अंतर्गत अम्बेडकर नगर मोहल्ले का है, जहां पर एक राम बिहारी नाम के जूता कारोबारी की निर्मम हत्या कर दी गई है। वहीं जब सुबह ग्रामीणों ने घर के बाहर राम बिहारी का शव खून से लथपथ देखा तो पुलिस को सूचना दी। वहीं परिजनों का आरोप है कि राम बिहारी को पीट कर हत्या की गई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर हत्यारों की जांच में जुटी हुई है। हमीरपुर से लोकमंच के लिए विवेक पाल की रिपोर्ट। अगली खबर कानपुर से है, जहां काकादेव में एक महिला ने पानी की टंकी से कूदकर जान देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि महिला बीते 2 महीने से गहरे डिप्रेशन में थी, क्योंकि उसके पति की मौत हो चुकी थी। डिप्रेशन से जूझ रही महिला अचानक आज मोहल्ले की पानी की टंकी पर चढ़ गई और धमकी देने लगी। आसपास मौजूद लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की और पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन महिला ने खुद को टंकी से नीचे फेंक दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। कानपुर से लोकमंच के लिए मुकेश गौतम की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर बिजनौर से भी सामने आई है, जहाँ काजीवाला इलाके में मामूली विवाद ने एक महिला की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक गांव में बाइक धोने को लेकर कहासुनी हुई थी, जो देखते देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। इस दौरान गांव के ही कुछ दबंगों ने महिला पर हमला कर दिया और उसकी जान चली गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। एसपी सिटी राजीव वाजपेयी ने बताया है कि यहाँ एक महिला जुबैदा है, वो अपने परिवार के साथ रहती है। उनके एक पड़ोसी है
का नाम अयूब है। उनका लड़कों ने उनके घर के सामने बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी करके धोई, पानी अंदर गया, इस बात पे विवाद हुआ और इसके बाद उन्हीं लड़कों ने उनके सर पे कुछ भारी चीज़ मारी है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस मामला फिलहाल पुलिस ने कह दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बिजनौर से लोकमंच के लिए ताबिश मिर्जा की रिपोर्ट। अलीगढ़ से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला और उसके परिचित पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला बरला थाना क्षेत्र के इसी गांव का है, जहां एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी के गांव के एक युवक से नजदीकी संबंध थे, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। आरोप है कि महिला ने अपने परिचित को हथियार सौंपा। घटना के बाद आरोपी युवक खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस बीच जौनपुर के पत्थरबाजों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। दरअसल बरसडी थाना क्षेत्र में 14,201 इंटरसिटी ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना को लेकर के पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद अब 10 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के जरिए आरोपियों को चिन्हित कर अलग अलग जगहों से पकड़ा। एक चंदन नामक व्यक्ति थे, जिसके साथ रोहित व कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ बारात में मारपीट की घटना हुई थी। इसी क्रम में रोहित को यह जानकारी मिली थी चंदन उस ट्रेन से रायबरेली जा रहा है। तब फिर उसने अपने साथियों द्वारा ट्रेन को ढूंढने, उसे सर्च करने का प्रयास किया। जब वहाँ के कुछ यात्रियों द्वारा इसका विरोध किया गया तो उन्होंने मिलकर ट्रेन पे पत्थरबाजी की। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने सभी को कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। झांसी पुलिस ने लुटेरों का कमरतोड़ इलाज किया। दरअसल बरुआ सागर थाना क्षेत्र में पुलिस और लुटेरों के बीच बीती रात मुठभेड़ हुई। कुछ दिन पहले एक दंपत्ति को लूटने वाले 2 लुटेरों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेरा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक लुटेरे के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा मौके पर गिरफ्तार हो गया। घायल लुटेरों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अब तक इसी गिरोह के 5 लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में पकड़े जा चुके हैं। करीब 12:30 बजे मनीष कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ में झांसी से बरुआ सागर अपने घर जा रहे थे। इसी बीच जराय मठ के पास में कुछ अपराधियों ने उनके साथ लूट कर ली थी, जिसमें उनकी मोटरसाइकिल तथा पत्नी की ज्वेलरी और उसकी पर्स लूट लिया था, जिसमें 4,000 रुपये, उनके मोबाइल तथा मोटरसाइकिल की आरसी आदि थी। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। अगली खबर हरदोई से, जहां थाना सांडी क्षेत्र के लावरीपुरवा गांव में एक आपसी विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। सगे चाचा शिशुपाल ने मामूली बात सुनने के बाद अपने भतीजे नरेंद्र पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत सीएचसी सांडी ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं मृतक के भाई ने रोते हुए कहा, हमारा नाम वीरेंद्र। क्या हुआ था? हमारे भाई यहाँ प्रसाद चढ़ा के जाते थे और अंकित, शिशुपाल, सोनू तीनों ने खींच कर लाठी डंडा भाला और गोली से इनके मारा है और मारकर मरे हुए हमको पड़े। हम थाने आए, थाने से 107 के लगा, लेकिन उन्होंने उठाकर यहाँ अस्पताल को लाए, यहाँ मृतक दिखाया। फिलहाल पुलिस ने गांव में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया है। हरदोई से लोकमंच के लिए गुलफाम खान की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव से पहले वाराणसी में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत 46 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्तीफा देने वालों में पार्टी पर आंतरिक लोकतंत्र खत्म करने और गलत नीतियों पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिना किसी परामर्श के नई कमेटी गठित कर दी गई, जिससे कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस्तीफा देने वालों का दावा है कि वे सभी अन्ना आंदोलन से जुड़े और आपके संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन आज पार्टी अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है। लोकमंच के लिए वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कासगंज से है, जहां साहवर कोतवाली क्षेत्र के सैदपुर गांव के पास एक हादसा हो गया। चांदी चौकी पर तैनात होमगार्ड सुरेश कुमार ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कैंटर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह पास की नहर में गिर गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और होमगार्ड की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन सुरेश कुमार का कुछ पता नहीं चल सका। प्रशासन की ओर से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट।